हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे ऑटो कैड के 3D को। अभी तक आपने कुछ बेसिक कमांड्स पढ़ी ऑटो कैड 3D के अंदर, किस तरह से मॉडल क्रिएट्स किए जाते हैं और किस तरह से उनकी एडिटिंग की जाती है, कौन सी बेसिक कमांड्स इस्तेमाल होती है। तो उसी कड़ी में जो आज का हमारा लेक्चर है वो बेस करता है सॉइल गलती से बोल गया, ऑटो कैड के अंदर जो हमारा विजुअलाइजेशन सिस्टम होता है। विजुअलाइजेशन मतलब हम हमारे 3D मॉडल को दिखने में कितना बेहतर बना सकते हैं, ये फैसिलिटी हमें विजुअलाइजेशन ऑब्जेक्ट या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपने घर का एक मॉडल बनाया, तो आपने एक आंका तैयार कर लिया। अब उसकी डिटेलिंग एक आम इंसान नहीं समझ सकता, तो आप उसको समझाने के लिए क्या करेंगे, उसमें कलर करेंगे, है ना। उसका इस तरीके से व्यू बताएंगे कि बाहर की दीवार की बाहरी सरफेस अलग दिखे, आंतरिक अलग दिखे, है ना। और उस पर घास वास दिखा देंगे, उसका स्केच दिखा सकते हैं, है ना। इसी के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए कोई सिंपल 3D कमांड्स हमें दी गई है ऑटो कैड ने, उनके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोगों का समय वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। तो सरफेस मॉडलिंग में जो आता है आपका एक्सट्रूड कमांड आता है सबसे पहले। ठीक है, ये कमांड किसी भी बेस के रेस्पेक्ट में 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है। यानी कि आप मान लीजिए आपने कोई प्लान बना रखा है, कोई भी फिगर है, उसको आपको खींचना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या बढ़ाना है, उसके लिए हम एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, शब्द एक्सट्रूड का मतलब होता है एक्सटेंड करना, ठीक है, खींचना कोई चीज को, है ना। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक फिगर देखते हैं। अभी देखिए आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, ठीक है। इस फिगर के अंदर 1 नंबर फिगर आपको दिख रहा होगा साइड में, जो कि एक सिंपल सा प्लान है। अब मैंने इसको ऊपर y एक्सिस में एक्सटेंड कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने एक्सटेंड करा इसको ऊपर की तरफ आपका, है ना, इस तरीके से, तो ये आपका इस सेकंड नंबर फिगर के अंदर कन्वर्ट हो गया। या आप यूँ कह सकते हो एक 3D फिगर इसका उभर के हमारे सामने आ गया, एक्सटेंड हो गया एक डायरेक्ट एक्सिस के अंदर। तो ये फैसिलिटी हमें एक्सट्रूड कमांड प्रोवाइड कराती है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपकी कमांड आती है प्रेस पुल। अब इसका इस्तेमाल करके कोई भी 2D ज्योमेट्री है उसके फेस को हाइट दे सकते हैं। देखो, प्रेस का मतलब होता है दबाना, पुल का मतलब होता है खींचना। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचना और बढ़ाने की जो फैसिलिटी होती है वो हमें प्रेस और पुल देता है। इसकी मदद से हम कोई भी ज्योमेट्री उसके किसी हिस्से को घटा भी सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि इसको किस तरीके से शॉर्टकट की इसकी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई दबाकर आप प्रेस और पुल को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और कमांड लाइन में जाके लिखें तो PRES लिखकर भी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है रिवॉल्व कमांड। अब इसकी मदद से हम कोई भी 3D सॉलिड यानी एक सॉलिड फिगर को डिजाइन कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसका कोई एक व्यू ले लेते हैं, उसको किसी स्पेसिफाइड पॉइंट से लेके जब हम रोटेट करते हैं तो एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और वो 3D ऑब्जेक्ट, है ना, क्रिएट करने के लिए या तो हमें कोई बेस पॉइंट सी होता है या फिर कोई सरफेस सी होती है जिसके रेस्पेक्ट में ये सारा काम होता है। तो इसको भी एक फिगर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक फिगर है। अब इसका एक सरफेस वाला रूप भी है, नीचे लाइन के अंदर, ऊपर इस तरीके से। इसको पकड़ के हम ऊपर से घुमाएं तो कुछ इस तरीके की आपकी शेप हमारे सामने उभर के आती है। यानी इसको एक स्पेसिफाइड एंगल पे घुमाएं, इस वाले ऑब्जेक्ट को, यानी कि 1 नंबर ऑब्जेक्ट को पकड़ के मैं रोटेट करूं किसी पर्टिकुलर एक्सिस की तरफ, तो वो आपका इस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, रोटेट होकर एक 3D मॉडल को
आपके सामने क्रिएट करके रख देती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसी के साथ आप लोगों को एक एक्सट्रूड कमांड का एक जो हमने पहले पढ़ी थी शुरुआत की कमांड, उसका एक एग्जांपल की एक इमेज और दिखाना चाहूँगा जो आपको और बेहतरी से समझ। ये देखिए एक एक्सट्रूड कमांड का एक बेहतरीन एग्जांपल, एक कार का मॉडल हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आपके पास एक नंबर आपका इस तरीके से व्यू है एक्स और वाई डायरेक्शन में। जैसे मैंने इसको जेड में एक्सटेंड किया, इसको इस डायरेक्शन के अंदर, है ना, इस डायरेक्शन के अंदर इसको एक्सटेंड किया तो ये मेरे पास इस रूप के अंदर उभर के आ गया। तो मेरे पास एक कार के मॉडल का 3D व्यू निकल के आ गया। ये मुझे एक्सट्रूड कमांड या एक्सटेंड कमांड जो हमारी शुरुआती कमांड थी एक नंबर, उससे मिलती है। तो आपको ध्यान रखना, ये फिगर अभी मिला इसलिए थोड़ा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्वीप का मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना, हटा देना। यानी स्वीप कमांड को इस्तेमाल करके हम किसी भी ओपन एंडेड ऑब्जेक्ट को 3D सरफेस या फिर क्लोज एंडेड ऑब्जेक्ट को 3D सॉलिड में बदल सकते हैं। ठीक है ना, अब इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्वीप कमांड का इस्तेमाल करके हम किसी ओपन एंडेड 3D सबसेट, ओपन एंडेड अगर सरफेस है तो वो 3D सरफेस में कन्वर्ट होगी, क्लोज एंडेड ऑब्जेक्ट है तो 3D सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्वीप की। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लॉफ्ट कमांड। ठीक है ना, लॉफ्ट कमांड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है हमारी ड्राइंग 3D मॉडलिंग के अंदर, वो है लॉफ्ट। लॉफ्ट क्या होती है, एक ऐसी कमांड है जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट या फिर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक ज्योमेट्री यानी जो काफ़ी मुड़ी तुड़ी घूमी हुई हो, है ना। तो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होते हैं, तो उनको बनाना काफ़ी टिपिकल हो जाता है 3D मॉडलिंग के अंदर। लेकिन लॉफ्ट एक ऐसी कमांड है जिसका इस्तेमाल करके हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है इसको समझते हैं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन है, इसके अंदर आपको इमेज दिख रही होगी। अब ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें एक रेक्टेंगल भी है, एक नंबर से बताया। इसमें एक आर्क सरफेस भी है, आर्क सरफेस इन द सेंस इस तरीके की आर्क सरफेस है आपकी। ठीक है, और इसके अंदर आपके नीचे की तरफ भी एक रेक्टेंगल है इस तरीके का। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है, इन सबको आपस में जोड़ के बनाने के लिए हमें 2 नंबर से आर्क है, 3 नंबर से वापस से अलग सी सरफेस है। इन सबको बनाने के लिए हमें लॉफ्ट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है, या वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आसानी से डिज़ाइन कर सके हमारे 3D के अंदर। ऐसा हम लॉफ्ट कमांड से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट कमांड अब आती है। प्लॉय सॉलिड नहीं है, ये पॉली सॉलिड है। गलती से स्पेलिंग गलत लिखी गई मुझसे, है ना। पॉली सॉलिड कमांड है आपकी, मैंने अलग से रेड कलर से आपको मेंशन कर दी है। ये एक प्रकार का मॉडलिंग टूल है। इसकी मदद से क्या होता है, कोई भी 2D लाइन है उसको हम 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में है, कोई भी 2D लाइन है उसको 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट करने की जो फैसिलिटी है वो हमें पॉलीसॉलिड देता है। ठीक है, इसमें लाइन, पॉली लाइन, आर्क, रेक्टेंगल आदि के 2D व्यू है, उनको हम 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे देखिए एक 2D फिगर दिख रहा है। इसको जैसे ही मैंने पॉलीसॉलिड किया तो वो एक 3D फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो फैसिलिटी है मुझे पॉलीसॉलिड आपको फैसिलिटी देता है। अब देखिए एक इसमें फ़र्क है, कई बार इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो पहले कमांड आ रही थी आपकी, जैसे एक्सट्रूड आ रही थी, है ना। तो एक्सट्रूड एक डायरेक्शन के अंदर किसी एक ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करती है, जबकि पॉलीसॉलिड एक पॉली लाइन, ये देखिए खूब सारी लाइंस का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे खूब सारी लाइंस के कॉम्बिनेशन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या कहीं पे भी एक्सटेंड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो पीछे एक्सटेंड कमांड थी, एक्सट्रूड कमांड थी, वो किसी एक डायरेक्शन के अंदर आपकी जो 2D फिगर है उसको एक्सटेंड करती है। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर सकते हो, पॉलीलाइंस को। ये आर्क भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम इसको किस रूप में बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो हमारे पास टॉपिक आता है निकल के रेंडरिंग एंड प्रेजेंटेशन, काफी इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपने एक 3D ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, अब करने के बाद वो दिखने में भी बेहतर होना चाहिए। आजकल दिखावे का जमाना है, तो विजुअल स्टाइल्स को हमें ऐड करना पड़ता है हमारी ड्राइंग के अंदर, ताकि हमारा जो बनाया गया 3D मॉडल है वो काफी बेहतर दिख सके, ठीक है ना। तो विजुअल स्टाइल क्या है, एक कस्टमाइज सेटिंग का कलेक्शन होता है। कस्टमाइज यानी खुद की बनाई हुई। इसकी मदद से आप एज ए शेड बैकग्राउंड, आप किसी भी 3D का एज दिखा सकते हैं, उसको शेड कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड में कोई नई चीज लगा सकते हैं, जैसे आप पेड़ लगा सकते हैं, कोई नदी बना सकते हैं, कोई घास लगा सकते हैं, या आप उस फिगर की शेडो बना सकते हैं, है ना, छाया बना सकते हैं, जैसे परछाई बनती है। तो ये सारी चीजें जो विजुअल स्टाइल में है, जो कि आपको एक रियलिस्टिक व्यू को देखने में मदद करती है, उसके लिए हम विजुअल स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऐसे तो विजुअल स्टाइल को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से नई नई क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑटोकैड 3D है, हमें कुछ बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टाइल्स देता है, जो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका 2D वायर फ्रेम। 2D वायर फ्रेम क्या करता है, कोई भी फिगर है उसको लाइन या कर्व्स के रूप में आपको डिस्क्राइब करता है, डिस्प्ले करता है। कैसा दिखता है ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने 3 फिगर दिख रहे हैं, 2 रेक्टेंगल है, एक सिलेंडर है। तो ये देखो लाइन की फॉर्म में बने हुए हैं, 2D वायर फ्रेम है, ये कोई सॉलिड बॉडी नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको इस आपकी जो एक तरीके से कह सकते हैं वायर के रूप में आप किसी 3D ऑब्जेक्ट को इस रूप में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसेप्चुअल। कई बार कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स होती है, हिडन डिटेल्स नहीं बोलूंगा क्योंकि हिडन तो हमारी कमांड है, यानी कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जो कि कलर के माध्यम से या उसके बिहेवियर के हिसाब से हम समझ सकते हैं। जैसे किसी भी आप 3D ड्राइंग को बना रहे हो, उस पर ठंडे और गर्म चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए कंसेप्चुअल विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कंसेप्चुअल क्या करता है, कोई भी 3D ड्राइंग है उसके ठंडे और गर्म हिस्सों को, फिर से ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ठंडे और गर्म हिस्सों को नीले और लाल रंग के से प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। जैसा कि एक फिगर दिखाता हूं आपको, उससे आपको समझ में आएगा। अब देखिए आपके सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है। अब ये जो सामने जिसको नंबर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये आपके सामने 1 नंबर वॉल है। क्योंकि ये एक्सटीरियर वॉल है तो इस पे तापमान ज्यादा रहेगा, और ये साइड वाली वॉल है, इस पे धूप नहीं पड़ रही, कोई इस तरीके का ओरिएंटेशन होगा तो इसका तापमान एट ए टाइम कम रहेगा। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी 3D ड्राइंग के उन हिस्सों को दिखा सकते हैं जो गर्म रह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका आप दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि इस डिटेल का क्या काम आता है। देखिए वैसे तो इसका कोई विशेष इस्तेमाल नहीं है, लेकिन कई बार हमें हमारे घर की डिजाइन के अंदर ठंडे गर्म माहौल के या ओरिएंटेशन के हिसाब से इस तरीके की डिटेल्स को शो करना पड़ता है, तो वहां पर ये इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी हिडन कमांड। कई बार क्या होता है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाया, अब उसमें कुछ ऐसे इंप्रेशन है जो पीछे की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो सॉलिड से कवर हुए हुए हैं, वो उन्हें हम देख नहीं सकते। तो अगर उन्हें आपको देखना है तो आप हिडन कमांड का इस्तेमाल करके उन्हें देख सकते हैं। उदाहरण के लिए वापस से मैं एक इमेज उठाता हूं। ये देखिए आपके सामने एक ब्लॉक दिख रहा है, इसमें आपको 3 चीजें दिख रही है। एक सर्किल दिख रहा है, एक इस तरह का कर्व सरफेस दिख रही है, और एक इंप्रेशन दिख रहा है। अब क्योंकि ये पूरा एक सॉलिड है तो इसके पीछे ये एक्सटेंड हो रहे हैं, ये सर्किल और ये
इस तरीके का ऑब्जेक्ट। तो अगर इसकी हिडन लाइंस को आपको देखना है तो लेफ्ट वाला फिगर देखेंगे आप, डैश लाइन है ना, तो ये आपकी क्या कर रही है, इसकी हिडन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है पीछे की तरफ। तो ये सारी चीजें आप हिडन कमांड का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि हिडन क्या चीज है। हिडन क्या कर रहा है, आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे इंप्रेशंस को दिखा रहा है आपकी ड्राइंग के अंदर जो कि सॉलिड के पीछे छुप गए, और उसको देखने के लिए जैसे हमने हिडन किया तो वो आपको डैश 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 लाइन से उन हिडन ऑब्जेक्ट की गहराई को आपकी ड्राइंग के अंदर दिखा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रियलिस्टिक। ये कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है उसके स्मूथ और वास्तविक स्वरूप को दिखाता है, यानी वास्तव में जैसा आपने दिमाग में कोई बिल्डिंग का खाका बनाया है तो उसका जो 3D व्यू उभर के आएगा आपके सामने, वो उसके रियलिस्टिक व्यू को आपके सामने करके दे देगा। शेडेड, इसके ऑब्जेक्ट या कोई भी ड्राइंग है वो शेड की हुई होगी, यानी उसके ऊपर कोई कलर किया हुआ होगा। शेडेड विद एज, इसमें क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट के एज भी शेडेड किए रहेंगे उसके साथ। ठीक है, इनका इस्तेमाल, शेडेड का इस्तेमाल ज़्यादातर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको कई ऑब्जेक्ट्स को शेड करके दिखाना पड़ता है उनके क्रॉस सेक्शन को, तो वहाँ पे ये काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सरे। अब कई बार क्या होता है, हमें ज़रूरत होती है कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर की डिटेल्स को देखने के लिए, तो वहाँ पे एक्सरे व्यू को हम प्रेफर करते हैं। देखिए हमारी बॉडी का जब एक्सरे कराते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर में हड्डियों के ढांचे को वो दिखा देता है। उसी प्रकार से ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर 3D के मॉडल के अंदर जब हम एक्सरे को इस्तेमाल करेंगे तो वो इंटरनल डिटेल्स को दिखा देगा। जैसे कई बार मकान बनने पर उसके अंदर बनने वाले बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, उनकी डिटेल आप बनने के बाद नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही आप एक्सरे को करेंगे तो वो क्या करेगा, जो इनके आगे आए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे दीवार आ गई या कोई स्लैब आ गई, तो उनको वो ट्रांसपेरेंट कर देगा। एक्सरे क्या करता है, उनको पार्शियली ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कर देगा, और हमें उनकी डिटेल आसानी से दिखने लग जाएगी, आंतरिक संरचना दिखने लग जाएगी। तो ये एक्सरे कमांड से हम कर सकते हैं। शेड्स ऑफ ग्रे, ये क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रे शेड के अंदर प्रदर्शित करता है, और ये सॉफ्टवेयर में लेफ्ट टॉप कॉर्नर में दिखाई देता है, और ये होम टैब में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्केची। स्केची क्या करता है, किसी 2D या 3D फिगर को फ्री हैंडेड स्केच के रूप में दिखाता है। स्केच जैसे हमने पेंसिल से लेके फ्री हैंड से कोई ड्राइंग बना दी हो, तो उसको दिखाने के लिए आपके स्केची कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी स्क्रीन पे आता है ये, देखिए आपके सामने एक स्टेयर्स का और एक घर का अंदर का एक आपको स्केच फिगर दिख रहा है, जैसे पेंसिल से हाथ से बनाया हो। तो ये स्केची रूप के अंदर आपका किसी इमेज को दिखा देता है। पुराने जमाने में क्या होता था, ट्रेस पेपर इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कॉपी पेस्ट करने का कोई तरीका होता नहीं था, शीटें बड़ी होती थी। तो मान लीजिए मुझे कोई भी मैंने ड्राइंग बनाई, उसकी एग्जैक्ट कॉपी दूसरे पे चाहिए, तो उसका स्केच बना लेते थे ट्रेस पेपर पे, बाद में उसके नीचे दूसरी शीट लगा के वैसी की वैसी एक कॉपी तैयार हो जाती थी। ये पुराना तरीका था, आजकल इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ऑटोकैड का 3D आज भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम हमारी जो ड्राइंग है उसको स्केची फॉर्म के अंदर देख सकें। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके के ग्रेड में पेंसिल की मदद से हमने स्केच बना दिया है। बचपन में ड्राइंग करते थे थोड़ी सी अच्छी किस्म की, तो आपका एक स्केच डायग्राम बन के आता है जो कि स्केची कमांड से एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट लास्ट कमांड हमारी आज की वायर फ्रेम। अब देखिए, एक हमने पढ़ा था 2D वायर फ्रेम। 2D वायर फ्रेम क्या करता था, 2D ऑब्जेक्ट्स को 3D के अंदर या वायर फॉर्म में दिखाता था। लेकिन जो सिर्फ वायर फ्रेम है, ये सिर्फ और सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट को लाइन और कर्व के रूप में, वायर्ड रूप में दिखाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है, तो आंसर है वायर फ्रेम। 2D ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी इस्तेमाल की जाती है, तो 2D वायर फ्रेम इस्तेमाल की जाती है। ठीक है ना। तो ये कुछ विजुअलाइजेशन के इफेक्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है। हालांकि इनसे क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए मैंने ये आपकी डिटेलिंग
पूरी आज की है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा ऑटोकैड का ही लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपकी ऑटोकैड कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको एक वन लाइनर नोट्स बना के दूंगा, यानी वो वन लाइनर नोट्स उनके होंगे जिससे पुराने ऑटोकैड क्वेश्चन आ रखे होंगे, उनको एक लाइन के अंदर लिख के कौन से पेपर में पूछा गया है वो समेत आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है ना, उनको आपको याद करना है, यानी उनसे क्वेश्चन मैक्सिममली आपका उठ सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थोड़ा सा देखिए मुश्किल है ये ऑटोकैड, क्योंकि आप में से बहुत लोग कंप्यूटर से ज़्यादा गो थ्रू नहीं है, और यहाँ पे हम कंप्यूटर नहीं सीख रहे हैं, पहले भी मैंने बोला था, हम एक सॉफ्टवेयर से जो क्वेश्चन है वो समझ रहे हैं। आजकल गवर्नमेंट सर्विस में भी चाहती है सरकार की जो भी इंजीनियर मिले वो एक वेल क्वालिफाइड इंजीनियर मिले, खाली किताबी ज्ञान वाला इंजीनियर नहीं मिले। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को ऐड किया गया है कि आपका जिनको बेस्ट नॉलेज होगा वो ही आगे काम कर सके बेहतर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा सरकार को हो सके। ठीक है ना, तो मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें पढ़ते चलें, याद करते चलें। कोई भी समस्या हो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं बस यहीं ख़त्म करता हूँ। कल मिलेंगे लास्ट लेक्चर के ऑटोकैड के साथ। तब तक के लिए मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ। थैंक यू।